बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अपना कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर्स, लूपिंग, फॉर लूप, व्हाइल लूप, नेस्टेड लूप, इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ, ऑपरेटर्स, फर्दर हमने इन सभी चीज़ों को डिस्कस किया ना। आज का हमारा जो कोड है वो हमारा है टोटल कंप्लीट के ऑपरेटर्स के ऊपर, टोटल कंप्लीट कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर और टोटल कंट्री लूपिंग के ऊपर। यानी कि एक कंडीशनल स्ट्रक्चर, यानी कि एक स्विच की इसके अंदर हमने इफ एल्स इफ भी लगाया, हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी यूज़ किए, हमने फर्दर मल्टीपल नंबर टेबल्स प्रिंट करवाने हैं या बाय सिलेक्टिंग टेबल प्रिंट करवाना है, नेचुरल नंबर्स इन सीक्वेंस और रिवर्स फॉर्मेट में, स्केलिंग है, यूज़र एज है, एडमिशन क्राइटेरिया है, ये यूज़र चॉइस है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने कोड एक्सप्लेन करने लगूँ। यानी कि एक नंबर है, अगर तो यूज़र का नंबर एंटर किया और उसका मॉड्यूलस रिमाइंडर अगर 0 के इक्वल आया तो टेबल प्रिंट हो जाएगा, बट अदरवाइज नहीं तो फिर मल्टीपल टेबल्स प्रिंट हो जाएंगे। फिर इसी तरह केस 2 में कि जो नंबर 1 है अगर तो वो 10 से लेस देन हुआ तो वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, और 10 से ग्रेटर देन हुआ तो अगर डिक्रीमेंट करवाना है तो ये हमारे पास फर्दर है। ठीक है। केस 3 में हमने स्पेलिंग ऐड करवाना है। केस 4 के अंदर हमने यूज़र की एज के बारे में डिस्कस करवा दिया। केस 5 के बारे में हमने ये डिस्कस कर दिया। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एक डिफरेंस, ये एक सिंपल सा डिफरेंस था, तो इसलिए हम इसको हमने कर्ली ब्रैकेट्स में नहीं, बट इसको हमने कर्ली ब्रैकेट्स में इस वजह से लगाया कि ताकि हमें एलिफ की एल्सिफ की अच्छा से पहचान होती है। तो इसी के साथ क्या कहते हैं, हम अपने कोड को रन करने चलते हैं। सबसे पहले F12 करेंगे, चेक करेंगे कोई एरर तो नहीं है। सो देयर इज नो एरर, सो लेट्स स्टार्ट इट। हाँ जी, हम क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं? सबसे पहले नंबर 1 एंटर करवाना चाहता हूँ, वो मेरे से नंबर में मैंने नंबर 3 प्रिंट किया। लो जी, अब ये नंबर 3 में हमारे पास मल्टीपल टेबल्स क्यों प्रिंट हुए हैं, इसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अब हमारे पास जो केस 1 था, केस 1 में क्या बोला है कि जो नंबर यूज़र एंटर करेगा अगर तो उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल आएगा तो देन, और ये 1 से स्टार्ट हुआ था तो क्या कहते हैं, ये वाला लूप तो हमारा चला नहीं, बट ये वाला 1 से स्टार्ट हुआ है। तो ये अब हमारे पास 1 से लेके टेबल प्रिंट हो चुके हैं न्यू लाइंस में। पहले 1 का टेबल, फिर 2 का टेबल, फिर 3 का टेबल, फिर 4 का टेबल और फिर 5 का टेबल। यानी कि 1 से लेके 5 तक के टेबल प्रिंट होंगे और कहाँ कहाँ तक जाएंगे, 10 तक, यानी कि 5 10 50। सो इसी के साथ अब हम दोबारा रन करके देखते हैं। अब हम चेक करेंगे केस 2 को। सो अब आप देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स सीक्वेंस में है और रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, फिर इसको रन करते हैं केस 3। सो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 15 वेरिएबल्स तक की पावर डिस्प्ले हो चुकी है। केस 4, केस 4 में हम उसको क्या कहते हैं, नंबर 4 एंटर करते हैं। सो यूजर एज में कहते हैं 24, यू आर ऑलरेडी अडल्ट। अब ये यू आर ऑलरेडी अडल्ट से कैसे बना, देखते हैं जी। अब देखो, पहले कंडीशन लगाई थी कि अगर तो 18 दी यूजर ने अगर तो इक्वल हुआ तो अडल्ट आएगा, बट अगर 18 से ग्रेटर देन इनपुट आई तो यू आर ऑलरेडी अडल्ट, अदरवाइज क्या आ जाएगा, अंडर। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ठीक है, तो यू आर अंडर एज। अब हम इसको लास्ट देखते हैं, नंबर 5, obtain marks 981, total marks 1200। ओके, यू आर यानी कि आप एलिजिबल हैं भाई साहब, BSc के लिए। हुआ क्या बात है। तो ये था। अब इसी के साथ अगर हमने, ये तो 5 था ना, हम यहाँ पे कि कोई और नंबर करते हैं। सो इनवैलिड चॉइस, यानी कि उसने बोला हुआ है कि इनवैलिड चॉइस एंड 1 to 5 चॉइस। सो इसी के साथ हमारा लूपिंग का टॉपिक होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे अरे, अरे क्या होता है, अरे के अंदर कितनी डाटा टाइप स्टोर होती हैं,
फिर अरे की क्या कहते हैं, स्टोरिंग वैल्यूज क्या है, अरे और रो में किस तरह वर्क करता है, कॉलम में किस तरह वर्क करता है। फिर अरे के कितने डायमेंशंस हैं, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, मल्टी डायमेंशंस, इन सभी चीज़ों को अब हम डिस्कस करेंगे। अरे जो हमारे पास सी लेवल लैंग्वेज का डाटा स्ट्रक्चर की पहली क्या कहते हैं सीढ़ी है, तो इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और इसका कोड आपको क्या कहते हैं बायो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा।